यहाँ पे देखो ये आपका ट्रेड सेटअप बना, राइट। उसका देखो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, द मोमेंट यहाँ पे जाता है तो हम में से बहुत लोग जब भी हम मार्केट में आते हैं ना, यहाँ तक जब प्राइस जाता है तो हमें लगने लगता है अरे इतना पॉइंट का मूव तो मिल रहा है, चलो फटाफट से एग्जिट कर देते हैं। हमें बिल्कुल ये नॉर्मल है लगना, लेकिन देखो होता क्या है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है एंड और अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो देखो फिर आपका ये टारगेट कंप्लीट देके जाता है। तो द मोमेंट हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जिट जल्दी नहीं करने का लर्निंग वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दिया है। तो आज लाइव सेशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है। नेक्स्ट फ्राइडे मैं ट्राई करूंगी लेने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एग्जांपल आपको ना रिकॉर्ड करके ही दिखा दूं जो मैं लाइव सेशन में दिखाती। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ये आपको किल कर रहा होता है, आपकी कैपिटल को। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो 10-15 पॉइंट्स का अगर आपको मूव मिलता है आप एग्जिट कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका वो प्राइस जो है वो टारगेट पहुंच जाता है, फिर आपको रिग्रेट होता है, आप इन सब इमोशंस में घिर जाते हो, राइट। तो असली स्किल जो होता है वो होल्ड करना होता है। तो आज मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ क्योंकि ना अगर आप होल्ड करते हो तो आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो होता है। तो आज मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो देखो आपका कितना डिफरेंस पड़ेगा। मान लो कहीं पे आपने ट्रेड लिया, प्राइस थोड़ा नीचे आता है या थोड़ा ऊपर जाता है तो आप फोमो में आके आप ये सोच के एग्जिट करने लगते हो, न्यूज वगैरह में देख के कि अब कहीं प्राइस फिर मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो कहीं प्राइस जो है मुझे जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है कहीं वो चला गया। तो ये सारी चीजें सोच के एकदम नॉर्मल है। अगर आप भी ऐसा करते हो ना तो ये करना एकदम नॉर्मल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप अगर टारगेट तक होल्ड करने की आदत बना लेते हो तो कैसे आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। चलो कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह के, जो ट्रेड लेने के बाद प्राइस थोड़ा आपके अगेंस्ट मूव करता है, देन उसके बाद आपके साइड मूव कर जाता है, राइट। मैं थोड़ा ट्रेड ढूंढती हूँ, 1 सेकेंड। ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, ट्रेड्स मैं ढूंढ रही हूँ उसी में। यहाँ पे देखो ये उतना परफेक्ट ट्रेड सेटअप नहीं है बट मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका ट्रेड सेटअप बना, राइट। उसका देखो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, द मोमेंट यहाँ पे जाता है तो हम में से बहुत लोग जब भी हम मार्केट में आते हैं ना, यहाँ तक जब प्राइस जाता है तो हमें लगने लगता है अरे इतना पॉइंट का मूव तो मिल रहा है, चलो फटाफट से एग्जिट कर देते हैं। हमें बिल्कुल ये नॉर्मल है लगना, लेकिन देखो होता क्या है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है एंड और अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो देखो फिर आपका ये टारगेट कंप्लीट देके जाता है। तो द मोमेंट फिर प्राइस आपका यहाँ पे आएगा तो आपका टारगेट कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा क्यों एग्जिट कर दिया, और आपने फिर रिग्रेट वाले इमोशन आ जाएंगे। लगता है कि नहीं लगता आप लोग को? बताओ आप लोग। बिल्कुल लगता होगा क्योंकि मेरे साथ भी पहले बहुत ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने एक अपने लिए रूल बना लिया, नॉन नेगोशिएबल, या तो मैं टारगेट पे एग्जिट करूंगी या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूंगी। इस वजह से होता क्या है ना कभी कभी कि आपका प्राइस ना कभी कभी क्या होता है कि आपका प्राइस थोड़े से के लिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद वो टारगेट चला जाता है। तो इट्स टोटली ओके, आपको रूल एक बनाना है। यहाँ पे देखो ये कितना क्लीन सेटअप था। एक सेटअप मुझे दिखा तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो प्राइस ना बड़े बड़े कैंडल से 2 कैंडल से ऊपर गया, उसको नीचे आने में देखो फिर कितना टाइम लगा। प्राइस आपका नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा 1-2 दिन प्राइस आपको उसी रेंज में मूव किया एंड द मोमेंट तो फिर कितना अच्छा देखो आपको रिजल्ट दिया। तो आपको नहीं पता है ना, किसी को, इनफैक्ट आपको क्या, किसी को नहीं पता है कि हमारा प्राइस कहाँ से मूव करेगा कहाँ से मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते हो, जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रेड सेटअप हमें इस वाले कैंडल पे मिला, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, ये वाले कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस था। देखो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, अब आप क्या सोचोगे कि ये तो हमारा एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, चलो छोड़ो इसको। मान लो ये हमारा एग्जीक्यूट होके ऊपर जाता तो आप यहीं पे आप एग्जिट कर दोगे। एकदम आप ऑनेस्टली बताना कि आप ऐसा करोगे कि नहीं। और उसके बाद देखो फिर ये आपका कितने अच्छे से नीचे गया प्राइस, राइट। तो
ये रिग्रेट वाला जब मार्केट में इमोशन ना आए, उससे बचने का आपके पास बस एक ही वे है कि आप अपने लिए एक रूल बना लो कि या तो टारगेट पे मैं एग्जिट करूं या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूं। उससे क्या होगा ना कि आप कहीं पे भी इतना नॉइजेस देखोगे, कभी न्यूज में देखा कि प्राइस नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, जो भी चीजें होंगी उसका आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। अदरवाइज तो देखो, बड़े से बड़ा एनालिस्ट भी ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता होता। अगर कोई बोल रहा है कि उसको पता है कि यहाँ से क्या होने वाला है प्राइस में, तो आप एक एनालिसिस करके आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो उस बेसिस पे, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है कि ये कोई कंफर्म बता नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी गेम होता है, राइट। तो आप अगर ट्रेड्स को होल्ड करते हो ना, आज थोड़ा सा एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, अगर आप ट्रेड्स को होल्ड करते हो, देखो यहीं पे देखो ये वाला जो प्राइस है, यहाँ पे देखो प्राइस आपका थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट कर देंगे, आई नो, बट देखो प्राइस फिर नीचे आया तब आप एग्जिट कर दोगे ना, यहाँ पे आपको लगेगा कि अरे वाह मैंने तो एग्जिट कर दिया, बट उसके बाद देखो ये प्राइस कितना अच्छा गया, तो आपका 1:2 यहाँ कहीं पे होगा। आपको जब वो प्राइस आ जाएगा तो आपको फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि क्यों ही मैंने एग्जिट कर दिया, मैं रख लेता तो मुझे इतने का प्रॉफिट होता। मेरे साथ ये पर्सनली बहुत हुआ है शुरू में, इसीलिए मैंने बताया भी है बहुत बार कि आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे लिख के रख लो टारगेट और स्टॉप लॉस, ऐसा आप लिख के रख लो, तो ये ना देखते देखते आपका माइंड इसके लिए प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे यहाँ भी मैं गड़बड़ाती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है कि एग्जिट कर दूं क्या, बट मैं इसको खोल के फिर देख लेती हूँ। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि आप में से बहुत लोग जल्दी एग्जिट करते हो, मुझे पता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो आज लाइव सेशन नहीं हो पा रहा, उसके लिए सॉरी, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे, देखते हैं कैसा रहता है शेड्यूल मेरा, उस हिसाब से हम लोग लाइव सेशन रखेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या आपको बताना मैं चाह रही थी, आप लोग को समझ में आया होगा कि आपको टारगेट तक होल्ड करके रखना है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, ऐसा नहीं सिर्फ टारगेट तक। तो कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।